तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमें दे रखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए टोटल हमें इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। हमें एक बहुपद ये दे रखा है और दूसरा बहुपद ये दे रखा है, ठीक है। तो पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का क्या देना है, भाग देना है और इसके द्वारा बताना है कि ये जो प्रथम बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए यदि इस बहुपद का इसमें भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है, यानी शेषफल Rx बराबर 0 आ जाता है, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले माना pt बराबर कितना दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। और gt इक्वल कितना दे रखा है t स्क्वायर माइनस 3। तो gt से pt में क्या करना है, हमें भाग देना है। तो आइए देते हैं, तो भाग देंगे gt से, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 से, किसमें pt में, जो क्या है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। तो भाग देना आपको आता ही है, मैंने सिखा रखा है पहले से ही। तो कैसे देंगे, हम केवल इसे देखेंगे और इसे देखेंगे, है ना। सिंपल जैसे भाग करते हैं वैसे ही करना है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2t की पावर 4 आ जाए। तो देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, और 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में करेंगे तो t की पावर 4, और 2 से करेंगे तो 2t की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4। अब 2t स्क्वायर का माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6t स्क्वायर। और एक चीज मैंने एक और बताई थी आपको कि जो टर्म है उसके नीचे ही लिखना है। अब देखिए t की पावर 2 आ रही है, टी स्क्वायर है, तो इस टी स्क्वायर के नीचे लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। यानी सेम पावर वाले वेरिएबल्स जो चर होते हैं उन्हें घटाते या जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसे इसके नीचे लिखेंगे। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का है। अब देखिए 3t क्यूब है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं 3t क्यूब, यानी t की पावर क्यूब का कोई भी पद नहीं है, तो हम ज्यों का त्यों ही इसे उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्लस का 6t स्क्वायर है और माइनस का 2t स्क्वायर है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4t स्क्वायर बचेगा। प्लस का ज्यादा है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बार बाकी का जो भी बचा है उसे हम ज्यों का त्यों ही उतार लेते हैं, -12, ठीक है। अब सेम चीज दोबारा से करेंगे कि t स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, 3t क्यूब आ जाए। देखिए प्लस 3 से करेंगे 3t स्क्वायर आ जाएगा, और 3t से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब 3t का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का आएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 तिरका 9t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि t यहाँ पे है नहीं तो t आएगा, तो स्क्वायर वाले के नीचे हम नहीं लिखेंगे, t वाले के नीचे लिखेंगे, सेम पावर वाले के नीचे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये वाला देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो का त्यों ही उतार लेंगे 4t स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस का और 90 प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, -12, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। अब t स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करें, 4t स्क्वायर आ जाए, तो प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4t
स्क्वायर आ जाएगा। 4 का -3 में करेंगे तो माइनस का 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या बचा आपके पास 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः जीटी से पीटी में भाग देने पर शेषफल आर टी बराबर कितना 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इसलिए बहुपद क्या है टी स्क्वायर माइनस 3 किसका 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में अगर भाग दें तो शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल rx बराबर कितना हो जाए शून्य हो जाए, तो यहाँ पे t में बहुपद है तो हम rt बराबर शून्य लेंगे, है ना। यहाँ पे जो जिसमें बहुपद है x में है तो x ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे t में है तो t लिखेंगे, y है तो y लिखते हैं, है ना। तो वह उसका एक गुणनखंड होगा। तो हमने GT से PT में भाग दिया तो RT बराबर यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि GT PT का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अतः GT से PT में भाग देने पर शेषफल RT बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए बहुपद t² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है px बराबर 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो हमें gx का px में क्या करना है भाग देना है और बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो gx हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है px में। px हमें दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो सेम वही मेथड रहेगा भाग देने का, हम भाग देते हैं। तो देखिए x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x की पावर 4 आ जाए। तो देखिए 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3x स्क्वायर से 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 3 जा 9x का x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ठीक, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, सेम है प्लस माइनस की, प्लस का 5x क्यूब है माइनस का 9x क्यूब है, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4x क्यूब बचेगा। ठीक है, देखिए दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, 7 और 3 10, तो माइनस के 10x स्क्वायर। अब बाद बाकी का जो भी बचा है हम उसे क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसका किससे मल्टीप्लाई करें -4x क्यूब आ जाए, तो -4x से करेंगे, माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, 4 से करेंगे तो 4 आएगा, x का x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब आएगा। ठीक है, अब -4x से -3x में करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 4 पिया 12 x का x में x स्क्वायर, -4x का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 12x² है माइनस का 10x² है, तो प्लस का जा रहा है तो प्लस का बचेगा, 12 में 10 गए, 12 में से 10 घटा देंगे तो 2x² बचेगा, प्लस का 4 है और प्लस का 2x है, तो 4 और 2 प्लस का 6x हो जाएगा। ये वाला टर्म जो भी बचा उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² का किस में मल्टीप्लाई करें, 2x² आ जाए, तो x² तो पहले से ही केवल +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। 2 से 3x में करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6x आ जाएगा, 2 से 1 में करेंगे तो प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 6x में 6x हट जाएंगे 0, ये भी 0, क्या हो गया, शेषफल 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अतः px में gx से भाग देने पर शेषफल rx बराबर 0 प्राप्त होता है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। px मतलब ये वाला, ठीक है, और gx मतलब ये वाला और px मतलब ये वाला, यानी x² + 3x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिख देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं इसकी थर्ड पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है उसकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें रखा है px बराबर x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 और gx इक्वल दे रखा है x³ - 3x + 1, ठीक है। तो gx से हमें भाग देना है px में और बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx से px में यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो सेम मेथड है, x³ में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, x⁵ आ जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁵ आ जाएगा, ठीक है। अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे -3x में, तो माइनस का 3 और x का x² में करेंगे x³ हो जाएगा, ठीक है। अब x² का +1 में करेंगे तो प्लस का x² आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। x⁵ ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। अब देखिए ये है 4x³ और प्लस का 3x³, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस का x³ बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा x³। अब देखिए प्लस का x² माइनस का x², ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बाद बाकी का बचा है उसे उतार लेते हैं, +3x + 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए x³ को किस में मल्टीप्लाई किया जाए, -x³ आ जाए, तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आ जाएगा, ठीक है। अब -1 का -3x में करेंगे तो माइनस माइनस +3x आ जाएगा, ठीक है। -1 का +1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x³ से x³ कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, लेकिन प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः px में gx का भाग देने पर शेषफल rx बराबर 0 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं, ठीक है। यानी कि जब हमने gx से px में भाग दिया तो जो शेषफल आया वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं
कि Rx नॉट इक्वल 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अतः px में dx का भाग देने पर शेषफल Rx इक्वल 0 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो gx आपका ये वाला यानी ये जो फैक्टर है, ये जो बहुपद है x2 3x 1, इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा और आपको उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। और इसके पीडीएफ नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं मैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी वहां पढ़ते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट के पढ़ते हैं उसके रिप्लाई में आंसर भी दे सकते हैं, और वहां से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। या आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं यूनिक स्टडी पॉइंट, तो आपको आ जाएगा सर्च में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।